नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को भक्तिकालीन निर्गुण शाखा का प्रेम मार्गी प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ा रही हूँ। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नागमती संदेश खंड में नागमती के द्वारा पक्षी को दिया गया संदेश कि वह उसके कंठ के पास जाके, उसके प्रियतम के पास जाकर के नागमती की विरह वेदना को अभिव्यक्त करें। पक्षी नागमती के संदेश को लेकर के आगे की ओर चलता है। रत्न पद नंबर 6 है। रत्न सेन बन करत अहेरा, कीन ओहि तरिवर तर फेरा। शीतल बिरस समुद्र के तीरा, अति उमंग और छा गंभीरा। तुरक बांध के बैठ अकेला, साथ और करें सब खेला। देखत फिरे सो तरवर साका, लाग सुने पंखिन के भाका। पंखिन मा जो विहंगम आहा, नागमती जासो दुख कहा। पूछे सबे विहंगम नामा, ओ मीत काहे तुम सामा। कहे सीमित मासक दुई भये, जम्बूदीप तमु हम गए। नगर हम एक ऐसा देखा, गढ़ चितवर ओही नाव। सो दुख कहाँ कहाँ लगी, हम डाले ते ठाव। रत्नसेन वन में आखेट कर रहा है। रत्नसेन के पास संदेश ले जाने के लिए रत्नसेन का करत अहेरा। रत्नसेन क्या कर रहा है? जंगल में आखेट कर रहा है। रत्नसेन शिकार कर रहा है। और कीन ओही तरवर तर फेरा, वो उसी पेड़ के नीचे फेरा उसने किया है। समुद्र के तीर पर वह शीतल वृक्ष था। वह बहुत ऊंचा था और उसकी छांव घनी थी। घोड़े को बांधकर वह वहां अकेला बैठ गया। तुरे बांध के बैठू अकेला, यानी घोड़े को बांधकर अकेला बैठ गया। और जो साथ करे सब खेला, जो लोग साथ में थे सब शिकार खेल रहे थे। देख ही फरी जो तर वर्षा का, बैठ सुनई पाखिन के का। जो लोग साथ में थे सब शिकार खेल रहे थे। वह वृक्ष की फली और शाखाओं को देखने लगा और बैठकर पक्षियों की भाषा को सुनने लगा। उसमें वह पक्षी भी था जिससे नागमती ने अपना दुख कहा था। अच्छा, बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। पंखिन माँ जो भीम आगा, नागमती जासो दुखा। वह पक्षी भी दिखाई दिया जिससे नागमती ने अपने दुख को कहा था। पूछे ही समय विहंगम नाना, पक्षी कहे जाने वाले सब उससे पूछने लगे, हे मित्र तुम काले क्यों हो। पक्षिन माँ सो विहंगम आ, नागमती जासो दुखा। पूछे ही सबे विहंगम नामा, अहो मित्र काहे तुम सामा। अरे मित्र तुम सांवले कैसे हो गए हो, काले कैसे हो गए हो। कहे सीमित मासक दुई भये, जम्बूदीप ता हम गए। वो कहता है मित्रों 2-1 महीने में तब मैं जम्बूदीप गया था। नगर एक हम देखा, मैंने एक नगर देखा। गढ़ चित्तौड़ ओही नाम, उसका नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ है। सो दुख कहाँ कहाँ लगी, हम डाले ते ठाव। वहां का दुख कहाँ तक कहूं, मैं उसी स्थान में जलकर काला हो गया हूं। अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्षियों के समूह को उस विहंगम ने नागमती की उस वीरा वेदना की ओर संकेत किया है। जोगी होई निसरा सो राजा, सुन नगर जानऊ धन्य बाजा। नागमती है ताकरी रानी, जरी बिरा भई कोयल बानी। अब लगी जरी भई होई छारा, कहीं न जाए बिरह के झारा। या फाट वह जबई कूकी, घरे आंसू सब होई होई लूकी। चहु खंड छिटकी वह आगी, धरत जरत गगन कह लागी। बिरा दवा जो को जरत जुड़ावा, जेहि लागे सो कहे धावा। हो पुनि तहा जो दाड़ लागा, तन मा साम ज्यों लई भागा। का तुम हंसऊं गर्भ के करऊं,
समुद्र महाकेली मति ओई बिरहे बसी परोदय अग्नि जल मेली। तो वहां का राजा जोगी होकर निकल गया। वो बता रहा है, विहंगम अन्य पक्षियों को कह रहा, रत्न सेन बन जोगी होई निसरा सो राजा। वहां का जो राजा था वो जोगी होकर के निकल गया। सुन्न नगर जानऊ धंधबाजा, उससे वह नगर सूना हो गया है, मानो वहां अंधेरा छा गया है। जानऊ धंधबाजा, नागमती है ताकर रानी, उस राजा की, जो राजा जोगी बन गया है वहां से निकल गया है, उसकी नागमती नाम की उसकी रानी है, जो जरी विरा भई कोयल बानी, जो जल करके विरा में जल कर कोयल के रंग की हो गई है। अब लगी जरी भई होई छारा, अब तक तो वह जलकर राख हो गई होगी, कहीं ना जाए विरह के झारा। उसके उस विरह की बात हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वह विलाप करती थी तो हृदय फटता था। तुरंत बांध के बैठ अकेला, साथी और करें सब खेला। तो हिया फाट वह जब क्योंकि हृदय फट जाता था जब वह अपनी वेदना को अभिव्यक्त करती थी। परे आंसू सब होई लूकी। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि उसके आंसू लूक होकर गिरते थे। वह आग चारों दिशाओं में फैल गई और धरती पर जलती हुई आकाश में भी लग गई। चहुं खंड छिटकी वह आगी, वह आग चारों खंड में फैल गई। धरती जरती गगन कहाँ लागी, धरती जल गई, आकाश तक फैल गई। बिना दवा को जरत बुझावा, विरह की ऐसी आग कौन बुझा सकता है। यही लागे सो ही धावा, जो बुझाना चाहे उसे भी वह लग जाती है, जिसके कारण वह हृदय में जलकर भागता है। मैं भी वहां उस आग के लगने से जल गया हूँ। शरीर काला हो गया है और प्राण लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। प्राण लेकर के मैं जो हूँ उस जगह से भागता हुआ इधर आ गया हूँ। का तुम हंसो गर्भ के करूं समुद्र महाकेली, मति होई बिरहा बस दहे अग्नि जो मेली। तो कह रहा, मेरी बात सुनकर क्या तुम इस घमंड में हंसते हो कि समुद्र में कीड़ा कर रहे हो, आग नहीं बुझ सकती। ऐसा न हो कि तुम भी उस विरह की आग के वश में पड़ जाओ। वह आग जल में घुसकर भी जला डालती है। तो इतनी भयंकर अग्नि है। पक्षी ने अन्य पक्षियों को नागमती के उस विरह का वर्णन सुनाया। तो